गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ये है कल शाम का। तो कल शाम से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बाहर झाड़ू। अंदर जो है मैंने झाड़ू लगा दी थी, तो बाहर देखा तो बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे, क्योंकि अब सीज़न है नए पत्ते का आने का और फूल वगैरह आने का पेड़ों पर। तो जामुन का पेड़ है मेरे घर के बाहर, जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो बस अभी से ही बाहर जो गंदगी है वो स्टार्ट हो गई है। अभी जो है पत्ते झड़ रहे हैं, उसके बाद फूल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद जामुन आ जाएंगे तो जामुन झड़ेंगे। तो अब बस यही सिलसिला चलने वाला है। तो सुबह तो वैसे भैया आते हैं झाड़ू लगाने, बट वही है कि सारा दिन पत्ते झड़ते हैं, ज़रा सी भी हवा तेज हो जाती है तो फिर तो बस कहने ही क्या, एकदम से पत्ते ही पत्ते हो जाते हैं। तो अच्छा नहीं लगता है। बच्चे बाहर खेलते हैं, हम लोग भी बाहर बैठ जाते हैं, तो साफ़ सफाई रहे तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलिए मैं ही झाड़ू लगा देती हूँ, वरना सुबह तक ये पत्ते ऐसे ही पड़े रहेंगे। और अंदर शाम के जो भी काम होते हैं छोटे मोटे, वो सारे मैंने जो है कर लिए थे। तो बस बाहर भी मैंने झाड़ू लगा दी और हिमानी बैठी हुई थी। तो कल हिमानी जो है उधर की साइड जो सहतूत होते हैं ना, वो देखने के लिए गई थी बाबू को लेकर, बट उसको पेड़ ही नहीं दिखा कि कहाँ है पेड़। तो यहाँ से दिख रहा था तो वही मैं उसको दिखा रही थी कि वो सहतूत का पेड़ है। और इधर की साइड और लगा हुआ है, उधर की साइड जो लगा हुआ है मंदिर की साइड, उस पर जो है हरे वाले जो लंबे वाले सहतूत होते हैं वो आते हैं, मीठे वाले। और यहाँ पर ये एक पेड़ है, इस पे जो है रेड वाले आते हैं, खट्टे मीठे, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सच में मुझे मीठे वाले कम पसंद है, ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट ये वाला पेड़ ना पिछले साल जो है आंधी आई थी तो उसमें जो है टूट गया था। तो इस बार ये नई कुछ टहनियाँ उसमें निकली हैं, थोड़ी ही हैं बट जो भी हैं उस पे सॉरी, जो सहतूत हैं वो लगे हुए थे। तो बस मेहमानी को लेकर मैं आ गई थी तोड़ने के लिए। तो ज़्यादा नहीं मिले, थोड़े ही मिले, क्योंकि डेली शाम को जो है हम लोग आ जाते हैं और थोड़े बहुत जो मिल जाते हैं वो हम तोड़ कर खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं देखते हैं। तो थोड़े से मिल गए थे और बहुत अच्छे लगते हैं सच में, खट्टे मीठे और एकदम मोटे मोटे हो जाते हैं। तो बस वहाँ से आकर हम लोगों ने वो सैतूत धोए, खाए। उसके बाद फ्रिज में पपाया रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलिए मैं बच्चों के लिए यही काट देती हूँ। तो बस यहाँ पर वही जो पपाया था मैंने थोड़ा सा रख दिया है, क्योंकि ज़्यादा था और अब वैसे भी शाम हो गई है तो बस डिनर की भी तैयारी करनी ही है। तो थोड़ा मैंने जो है काट लिया था और बस उसमें ऊपर से मैंने डाला है ब्लैक सॉल्ट, जिससे ना टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। अगर हल्का मीठा हो कोई चीज़ तो उसमें काला नमक डाल लो तो जो है अच्छा लगता है। वैसे पपाया काफ़ी मीठा था। बस यहाँ पे बच्चों को मैंने पपाया खाने को दिया, थोड़ा सा मैंने भी खा लिया और उसके बाद फिर मैं लग गई डिनर की तैयारी में। तो हस्बैंड पनीर लेकर आए थे तो वही जो है रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलिए पनीर मटर पनीर ही बना लेते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, कुछ भी तामझाम नहीं करती हूँ मैं, सिंपल जैसे बाकी की सब्जियां बनाते हैं वैसे ही मैं बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो मसाला था ग्रेवी के लिए वो मैंने पीस लिया है। इसमें मैंने प्याज टमाटर अदरक लहसुन सारी चीज़ें साथ में ही पीस ली हैं। मटर मैंने निकाल ली है और साथ ही जो पनीर था उसको मैंने काट लिया है। और यहाँ पर मैंने देखा कंटेनर में जो आटा है वो ख़त्म हो गया है, तो बस यहाँ पे आटा भी रखा हुआ था, 5 किलो का पैकेट था। तो वो जो है मैं इसमें डाल लूँगी, ट्रांसफ़र कर दूँगी। और 5 किलो आटा इसमें इजीली आ जाता है। अगर 10 किलो का पैकेट लाते हैं तो फिर उसको जो है आधा रखना पड़ता है। तो कोशिश यही रहती है कि 5 किलो का पैकेट ही ले आएँ, क्योंकि फिर आधा खुला रखा रहता है इधर उधर, तो फिर डर रहता है कीड़े वगैरह का और चूहे वूहे का। बट जब नहीं मिलता है तो मजबूरी में लाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे आटा मैंने भर के रख दिया था। उसके बाद जो सब्ज़ी थी वो भी मैंने बनने के लिए रख दी थी। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है और आटा भी मैंने लगा दिया था। तो अब यहाँ पर मैं और हिमानी मिलकर बना रहे हैं गर्मा गर्म रोटियाँ। और सुबह मैंने राजमा चावल बनाए थे तो थोड़ा सा राजमा भी रखा हुआ है, तो वो मैंने फ्रिज से निकाल लिया है और थोड़े से चावल भी बचे हुए हैं। तो उस राजमा को भी मैं गरम कर लूँगी, रोटियां बना लेंगे उसके बाद जो है गरम कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा राजमा और थोड़ा थोड़ा जो है पनीर की सब्ज़ी है, तो ये जो है हमारा डिनर का जो काम है वो चल जाएगा। तो बस उसके बाद हम सभी लोगों ने डिनर किया और सारा फिर क्लीनिंग का काम निपटाया, उसके बाद सो गए। फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में।
तो बस उठकर जो है मैंने अपना पानी वानी पिया, फ्रेश वगैरह हुई और उसके बाद आकर जो है मैं लग गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि बाबू की तो छुट्टियाँ चल रही हैं बट अभी का स्कूल है। तो तोरई रखी हुई थी तो मैंने सोचा तोरई की सब्ज़ी बना लेते हैं और साथ ही में इसी में मैं एक आलू डाल दूँगी, तो वो अभी के टिफ़िन के लिए हो जाएगा। और साथ ही मैंने चाय चढ़ाई हुई थी, तो हस्बैंड जाग गए थे तो उनको अभी मैं फ़िलहाल चाय दे दूँगी और बाकी बच्चे और हिमानी जो है अभी सो रहे हैं। तो हस्बैंड गेट पर ही बैठ गए थे और अब जो मौसम हो रहा है ना इस टाइम, सुबह-सुबह गेट पर बैठो ना या बाहर बैठो, इतना अच्छा लगता है, इतनी ठंडी-ठंडी हवा, इतना सुकून लगता है ना सच में, बहुत ज़्यादा। तो बस हस्बैंड वहीं बैठे हुए थे तो वहीं मैंने उनको जो चाय है वो दे दी है। और यहाँ पर मेरा तड़का रेडी हो गया था, तड़के में ही साथ में मैंने आलू डाल दिया था, क्योंकि आलू को थोड़ा टाइम लगता है पकने में और जो तोरई है वो जल्दी से पक जाती हैं। तो आलू थोड़ा-सा पक चुका था, उसके बाद मैंने जो तोरई है वो डाली है, साथ में थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी। वैसे तो तोरई पानी छोड़ती है, बट थोड़ा ना मैं ग्रेवी वाली बनाऊँगी क्योंकि तोरई कम है इस वजह से। और बस तोरई मैंने रख दी है बनने के लिए, आटा भी मैंने लगा कर रख दिया है और बच्चे भी जाग चुके हैं, फ्रेश वगैरह होकर ब्रश कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने बाबू को दूध में कॉर्नफ्लेक्स डालकर दे दिया है और साथ ही उसके बाद फिर जो है मैंने बनाए अभी के लिए और हिमानी के लिए पराठे। हिमानी की चाय के साथ मैंने पराठे दे दिया था और अभी के भी टिफ़िन में पराठा और आलू जो तोरई में मैंने डाला हुआ था वो मैंने उसका जो टिफ़िन है वो रेडी कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने अभी को भी रेडी कर दिया है और यहाँ पर अभी का जो एक शूज़ है ना वो थोड़ा फट गया है, तो उसी को देखकर रो रहा था कि नया मंगा दो, बोल रहा था लाइट वाला मंगाना, लाइट वाला। तो मैं बोल रही थी स्कूल में लाइट वाला नहीं पहनते हैं, तो बस इसी वजह से रो रहा था। तो यहाँ पर अभी को रेडी कर दिया था, तो हस्बैंड जो है जा रहे हैं अभी को स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि 8:45 का जो टाइम है वो हो चुका है। और अभी फ़िलहाल ना थोड़ा लेट ही उठना हो रहा है, क्योंकि एक तो बाबू की भी छुट्टियां हैं और दूसरा हिमानी भी है। तो फोल्डिंग वगैरह बचती है तो सुबह जल्दी उठ भी जाओ तो फिर काम कुछ हो नहीं पाता है क्लीनिंग वगैरह का। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट ही उठना होता है, तो और भी काम जो है थोड़ा लेट ही हो जाते हैं। और वैसे भी कुछ दिनों बाद स्कूल खुल जाएंगे तो फिर से अपना वही सब रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, बच्चों का भी मेरा भी। तो अभी मैं भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा अपनी भी नींद अच्छे से ले लूँ और बच्चों को भी मैं सोने दूँ, क्योंकि फिर स्कूल खुल जाएगा सॉरी बाबू का, तो फिर तो वही उसको भी जो है 5:30-6 बजे जो है जागना ही होता है, क्योंकि अब स्कूल का टाइम भी जल्दी ही हो जाएगा। बस अभी चला गया था और उसके बाद जो है मैं लग गई अपना क्लीनिंग के काम में और बेड वगैरह यहाँ पर जो है मैंने सेट कर दिया है। डस्टिंग करने के बाद और पिलो कवर वगैरह सब मैं अच्छे से जो है लगा दूँगी। इतने में दूध वाले भैया आ गए थे तो मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है और हिमानी जो है तो उसने जो थोड़ा आटा बचा हुआ था उसने उसकी जो रोटियाँ थी वो बना के रख दी थी। तो उसके बाद फिर मैंने अपना पूरा जो क्लीनिंग का काम है वो किया। तो बस यहाँ पर रूम तो मैंने सेट कर ही दिया था, अब यहाँ पर मैं गैस किचन काउंटर वगैरह अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो हम जो हाउसवाइफ होती हैं ना, कहने को तो हम सारा दिन घर में रहती हैं, बाहर कहीं काम करने नहीं जाती हैं, बट घर में भी सच में इतने काम होते हैं, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, वो तो एक हाउसवाइफ ही जानती है। क्योंकि और लोग तो बस यही बोल देते हैं कि हाँ सारा दिन घर में रहती हो, करती ही क्या हो, बट एक हाउसवाइफ जानती है कि उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है, कितना काम होता है, कितनी मेहनत होती है। बट इस सब के बावजूद ना उसको एक सुकून मिलता है ये सारी चीज़ें करने में, क्योंकि किसी और के लिए नहीं, वो अपने ही परिवार के लिए कर रही है, अपनों के लिए कर रही है, अपने घर के लिए कर रही है। तो ये जो जो भी मेहनत होती है, जो भी उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, उसको वो बखूबी निभाती है और बड़े सुकून के साथ जो है करती है। तो यही है कि हाँ इतना सब कुछ होने के बाद भी ना एक सुकून होता है कहीं ना कहीं कि हाँ हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने पति, अपने घर के लिए कर रहे हैं। तो इसमें ना हमको बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि दीदी आपको देखकर एक मोटिवेशन मिलती है, आप कैसे इस तरह से सब कुछ कर लेती हो, आप थकते नहीं हो। तो यही सारी चीज़ें हैं, थकता तो हर इंसान है, ऐसा नहीं है कि नहीं थकते हैं, थकते तो सब हैं। बट वही है ना, काम तो देखिए करने ही हैं, अपने घर के काम हैं तो हमें ही करने हैं, कोई और तो आएगा नहीं करने। तो उसको जो है रो रो कर या उदास होकर करने से अच्छा है कि उसको हंस हंस कर
और टाइम से पूरा कर लिया जाए तो वो भी जो है अपने लिए ही सही रहता है जब टाइम से काम हो जाते हैं। और खुद को ही एक सुकून मिलता है कि चलिए अब हमारे सारे काम हो गए हैं और जो भी हमने किया है अच्छा बुरा जैसी भी हमने मेहनत की है वो अपनों के लिए की है, तो इसमें भी एक अलग ही सुकून होता है जो कि एक हाउसवाइफ को बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है जो भी कुछ मैं यहाँ पर कह रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर किचन का पूरा क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैंने जो है झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, साथ ही मैंने मशीन भी लगा दी थी। तो थोड़े कुछ कपड़े थे पहनने वाले और साथ ही में मैंने जो ब्लैंकेट हैं उनके कवर निकाले थे, तो वो भी मैंने जो है धुलकर डाल दिए हैं बाहर धूप में। और उसके बाद नहा-वहा कर मैं हो गई रेडी और जो है लंच किया और उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पर। आंटी ने पालक दिया था कल शाम को, तो वही मैंने धुलकर रखा हुआ था शाम को, तो वही मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि शाम को मैं बनाऊँगी आलू पालक की सब्ज़ी। तो उसको जो है मैंने साफ़ करके और रख दिया है। थोड़ी बहुत देर में मैं उसको दिन में ही उबाल कर और आलू वग़ैरह उबाल कर रख दूँगी। आलू पालक जैसे पनीर पालक की सब्ज़ी बनती है ना, उसी तरह से आलू पालक की सब्ज़ी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। नेक्स्ट व्लॉग में उसकी रेसिपी शेयर करूँगी तो ज़रूर से देखिएगा। तो बस पालक साफ़ करके मैंने रख दिया और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर कपड़ों को पलटने के लिए, जिससे कि जो कपड़े हैं वो जल्दी से सूख जाएँ। वैसे तो सूख जाते हैं बट ये है कि पलट देते हैं ना तो और जल्दी से सूख जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग को भी कर देती हूँ एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।